बिहार के नतीजों में तस्वीर अब लगभग साफ दिख रही है और इस बार मुकाबले में एनडीए ने बढ़त लेते हुए जीत के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि क्या साल 2010 में जो बहुमत के साथ एनडीए जीती थी, 206 सीटें एनडीए के खाते में थी, इस बार भी वही होता हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी के कार्यालय से, बीजेपी मुख्यालय से किस तरीके से कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए, पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मिठाइयां बांटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये स्पष्ट एक तरीके से संकेत दिख रहे हैं जिस तरीके से एनडीए 184 सीट और महागठबंधन के पास सिर्फ 54 सीट है। हालांकि कई सीटों पर कांटे की टक्कर रहा है, लेकिन अंतिम राउंड की गिनती में एनडीए ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली और जिन इलाकों में पिछली बार एनडीए कमजोर था, वहां इस बार बेहतर प्रदर्शन उनका सामने आया है। वही कोसी, सीमांचल से लेकर मिथिलांचल और मगध बिहार के कई जिलों में एनडीए की पकड़ मजबूत इस बार दिख रही है। हालांकि साल 2010 में जिस तरीके का करिश्मा हुआ था, जिस तरीके का बहुमत एनडीए ने पाई थी, वही बहुमत अब एक बार फिर से दिख रही है। जहां बीजेपी ने भी जो है जेडीयू को पछाड़ दिया है, बीजेपी के खाते में 82 सीटें तो वही जेडीयू के खाते में 72 सीटें। तो साल 2010 में जिस तरीके से बहुमत हासिल किया था एनडीए ने, हालांकि तब जेडीयू के खाते में बीजेपी से ज्यादा सीटें थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने जेडीयू को भी पछाड़ दिया है और बीजेपी ने 82 सीटें हासिल कर ली अभी तक। तो रुझानों में साफ दिख रहा है, स्पष्ट संकेत एक तरीके से मिल रही है एनडीए की बढ़त की और स्पष्ट बहुमत की। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से नीतीश कुमार का पोस्टर है, कार्यकर्ता उस पोस्टर में नीतीश कुमार को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से कार्यकर्ता काफी ज्यादा जोश में है और पटाखे फोड़ते हुए, जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि कितना बड़ा नाम नीतीश कुमार बिहार में, बिहार का मतलब नीतीश कुमार, और जिस तरीके का ये पूरा आंकड़ा सामने आया उसने ये स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार इस बार 10वीं बार सीएम बनने जो है वाले हैं। हालांकि अभी तक औपचारिक तौर पर एनडीए ने ये जो है साफ नहीं किया है कि सीएम फेस कौन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा था कि उन्हें अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, लेकिन अब नीतीश कुमार ने बता दिया है कि अभी उनके अंदर काफी जोश है और जिस तरीके से जेडीयू ने सीट हासिल की है 73 सीटें, इससे साफ हो जाता है कि जेडीयू पीछे हटने वाली नहीं है। तो जश्न में डूबे कार्यकर्ता और बीजेपी के पोस्टर में आप देख सकते हैं कि बिहार का मतदान नीतीश कुमार के साथ, तो बिहार का मतलब नीतीश कुमार, तो ये साफ नजर आ रहा है ना सिर्फ पोस्टर में, बल्कि अगर आप चुनाव आयोग के ये आंकड़े भी देखेंगे, इन रुझानों को अगर आप अभी तक देखेंगे तो इसमें भी साफ नजर आ रहा है कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार। अगर आप देखेंगे अभी के हम रुझानों की बात करें तो 187 सीटें एनडीए के पास, जो कि 60 सीटें आगे हैं। तो वहीं महागठबंधन की बात करें जो कि काफी बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और यहां तक कि महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस, डिप्टी सीएम फेस का भी ऐलान किया जा चुका था। मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम बनाने का दावा किया गया, तो वहीं महागठबंधन से तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने का ऐलान किया गया था। लेकिन अब तेजस्वी यादव के ये सपने ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बहुमत हासिल करते हुए एनडीए नजर आ रही है वो साफ दिखाता है कि साल 2010 में जो हुआ था वही तस्वीर अब एक बार फिर से नजर आ रही है। हालांकि 206 सीटें 2010 में एनडीए ने जीती थी और इस बार 186 सीटें, बस कुछ ही सीटों का अंतर यहां पे रह गया है। हालांकि अभी कुछ राउंड की और वोट जो है यहाँ पे काउंटिंग होनी है, तब स्पष्ट हो जाएगा कि क्या 2010 का जो रिकॉर्ड था वो टूटेगा या फिर कुछ ऐसी तस्वीर हमें नजर आएगी। तो जहां बीजेपी काफी ज्यादा अच्छी पकड़ बनाते हुए बिहार में नजर आ रही है, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खेमे में 82 सीटें, तो वही जेडीयू के खेमे में 74 सीटें। वही एलजेपीआर भी काफी अच्छी बढ़त बनाते हुए 23 सीटें उनके पास, तो वही हम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी 4 सीटें और आरएलएम के पास 3 सीटें नजर आ रही है। वही आरजेडी की बात करें तो आरजेडी जिस तरीके से दावे कर रही थी, बड़े बड़े दावे कर रही थी और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन आरजेडी सिर्फ 53
आरजेडी सिर्फ 38 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, पटना बीजेपी का ये ऑफिस है, किस तरीके से जश्न मनाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं।